नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मेरा मानना था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऐसे चीजें हमारे सामने आती हों जिसकी वजह से हम ऐसा सोचते हैं कि एक मजहब के अंदर महिलाओं की इज्जत, उसका सत्कार नहीं होता, परंतु लगता है ये बात सत्य ही है, क्योंकि ऐसे कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं और ऐसी बहुत सी लड़कियां जो अब एजुकेटेड हो रही हैं, अब जो बाहर निकल कर आ रही हैं, जिनके दिमाग में एक सकारात्मक चीज घूम रही है, वो बाहर आकर अपनी जो व्यथा है उसको जाहिर करती हैं, उसको बताती हैं। और ऐसा ही हुआ है कानपुर के अंदर। कानपुर यूपी से एक ऐसी ही घटना सामने आई है। एक लड़की जिसको बहुत समय से कुछ लड़के, कुछ रेडिकल लड़के जो कट्टरपंथी टाइप होते हैं, वो उसे बार बार परेशान करते थे। और यूं ही नॉर्मल, ये नहीं कहेंगे कि वो लड़की किसी को मानती थी या किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करती थी तो इस वजह से उसको परेशान किया जाता था। नॉर्मली वो अपनी हिजाब भी बांधती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उसके बाद भी वो रेडिकल लोग उसे परेशान करते थे। उसका कभी सर से उसका दुपट्टा खींच लेते थे, उसके कपड़े खींच लेते थे, और कभी उसका रास्ते में उसको रोक लेते थे। हर तरीके से गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देना, उसको कहीं ना कहीं परेशान करना, इरिटेट होकर कुछ भी करे वो, या उसको कहीं ना कहीं गलत करने की कोशिश भी करते थे। जिस बात से परेशान होकर वो अपने एरिया के जो भी उनके अध्यक्ष होंगे या जो भी उनके एमएलए होंगे, उनके पास भी वो जाकर शिकायत लेके गई, पुलिस में भी गई और कई तरह के नेताओं के पास भी गई, लेकिन किसी ने भी उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। इवन वो अपने वहां की जो मस्जिद का जो काजी होता है उसके पास भी गई, वहां जाकर भी अपनी बात रखी, लेकिन वहां पर भी उसकी बात को नकार दिया गया, या ये कहा जाए कि वो लोग भी उन रेडिकल लोगों से डर गए और उस बात पर कार्रवाई नहीं की। अब आखिर में क्या हुआ? लड़की परेशान होकर, आखिर 2022 की बात है, 2022 के अंदर लड़की योगी जी के पास आई। योगी जी के पास आकर उन्हें अपनी सारी शिकायतें बताई, सारी व्यथा बताई, जो भी उस लड़की के साथ परेशानी हो रही थी, उसे कपड़े खींचे जा रहे थे, उसको परेशान किया जा रहा था, या फिर जो काजी उसकी बात नहीं सुन रहा था, उनकी सभी की शिकायतें लेकर वो वहां पहुंची। योगी जी जहां पर ये बातें सुनते हैं उसको जनता दरबार कहा जाता है। जब योगी जी तक बात पहुंची तो योगी जी ने पूरी तरीके से इस बात पर कार्रवाई की और उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के अंदर किसी भी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो वो सबसे बड़ा कुकृत्य होता है। उन्होंने उस लड़की के जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स थे या जो भी था उसके हिसाब से एक केस फाइल करवा दिया। साथ के साथ उस लड़की ने यह भी बताया कि वहां के जो काजी हैं उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, बल्कि मेरे भाइयों को भी मेरे खिलाफ भड़काया। उन्होंने, उस लड़की ने कहा कि मुझे किसी भी तरह से किसी भी जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जा रहा, हालांकि मेरे पिता ने मेरे नाम पर बहुत सारी जायदाद छोड़ी है और मेरे भाइयों ने मेरा रहने की जगह, मेरे कपड़ा वगैरह सब कुछ हड़प लिया है। मुझे ना तो खाना देते हैं और ना ही मुझे घर में रहने देते हैं, और मुझे ना ही किसी तरह का कोई कपड़ा दिया गया है ताकि मैं बाहर भी कहीं जाकर रह सकूं। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, इसीलिए मुझे योगी जी के पास आना पड़ा। लड़की ने यह भी बताया कि वो जो रेडिकल लोग हैं जो मुझे परेशान करते थे, उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तो भाजपा की सरकार है तो तुम जितना मर्जी जाके शिकायत कर लो, लेकिन एक दिन तो ये सरकार जाएगी, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। इस तरह से धमकियां भी दी हैं, जिसके बाद लड़की ने केस फाइल किया है सबके ऊपर। उन लड़कों को इस लड़की से ये प्रॉब्लम थी कि लड़की जो अपना हिजाब पहनती थी वो भगवा रंग का पहनती थी। इस बात से वो लड़के चिढ़ते थे। अब लड़की का कहना है कि मैं अपना जो भी तरीके से अपने मुस्लिम जो उनका मजहब है उस हिसाब से अपने तन को, अपने शरीर को ढक कर चलती थी, मैं उस हिसाब से अपने आप को कवर करती थी। इवन दैट वो जो ब्लैक कपड़ा वो पहनते हैं उसको भी पहनती थी, सिर्फ अपना जो दुपट्टा है वो उसने भगवा रंग का कर रखा था, जिस बात पर वो चिढ़ते थे और इस चिढ़न की वजह से वो उस लड़की को परेशान करते थे। लड़की ने यह भी कहा कि मेरे साथ जो मेरी मदद करने के लिए लोग आते थे उन्हें भी वहां के जो रेडिकल लोग हैं वो उन्हें भी धमका देते थे, यानी कि जो भी मेरी हेल्प करने के लिए आता था, भले वो काजी थे भले वो आम लोग थे, वो सभी को धमका देते थे, जिसकी वजह से वो मेरी मदद करने से पीछे हट जाते थे। मेरा ये मानना है कि बहुत से लोग भी इस दुनिया में अच्छे हैं, बहुत से लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आप लोग डर जाते हैं और इस तरह के कांड, इस तरह के कृत्य हो जाते हैं। अब इस लड़की के साथ अगर ये कुछ गलत हो जाता तो किसकी जवाबदेही होती? हो सकता है ये बात भी कहीं ना कहीं दब जाती। इस तरीके के लोगों के साथ हमेशा डटकर खड़े होना चाहिए।
इस तरह की अगर कोई आपको लग रहा है किसी लड़की के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सबको, भले आप किसी भी मजहब, किसी भी धर्म से हो, आपको उनका साथ देना जरूरी होता है। डरने से कभी कोई समस्या का समाधान नहीं होता। अगर समाधान होता है तो उस चीज से लड़ने से। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।